आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोटेक्शन वॉल में सेंध 2500 साल वाला पुराना गौरवमयी इतिहास वाला शहर पटना गंगा के किनारे बसा है। पटना की खूबसूरती में गंगा चार चांद लगाती है, लेकिन जब गंगा में जलस्तर बढ़ने लगता है तो पटना में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। हर तरफ हाहाकार की स्थिति बन जाती है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि घर से निकलना दुश्वार हो जाता है। लिहाजा पटना को गंगा से बचाने के लिए शहर में एक सुरक्षा दीवार बनाई गई है, खड़ी की गई है। लेकिन पटना में प्रोटेक्शन दीवार पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। गंगा नदी प्राकृतिक, आर्थिक और आस्था का प्रतीक है। कल कल ध्वनि करती हुई पहाड़ी रास्तों से अटखेलियां करती जब गंगा बहती है तो गंगा के विहंगम दृश्य मन मोह लेती है। लेकिन यही गंगा जब अपना रौद्र रूप धारण करती है तो मानो प्रकृति गंगा का उफान बन जाता है। गंगा किनारे के इलाकों में त्राहिमाम की स्थिति बन जाती है। पटना गंगा किनारे बसा है। यह शहर तीन ओर से गंगा, सोन और पुनपुन नदियों से घिरा है। पटना से ठीक उत्तर हाजीपुर के पास गंडक नदी भी गंगा में आकर मिल जाती है। अभी के दिनों में पटना शहर पश्चिम की ओर फैलते हुए दानापुर से जा मिला है। बरसात के दिनों में पटना में गंगा नदी उफान पर रहती है। जलस्तर बढ़ने के साथ गंगा नदी में स्नान और नाव परिचालन पर रोक लगा दिया जाता है। किसी तरह से कोई अनहोनी न हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट पर रहता है। राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर बसी है और गंगा नदी को जीवनदायिनी भी कहा जाता है। हालांकि यह बात भी सच है और भगवान बुद्ध ने कहा भी था कि राजधानी पटना को आग और पानी से बराबर खतरा है। देखिए गंगा का जो वाटर लेवल है, बरसात का मौसम है और किस कदर वाटर लेवल में बढ़ोतरी हुई है। अभी से कुछ महीने पहले गंगा का वाटर लेवल इस कदर नहीं बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी वाटर लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। लिहाजा राजधानी पटना के लिए बढ़ा हुआ वाटर लेवल कई बार खतरे का संकेत होता है और यही कारण है कि सुरक्षा दीवार खड़ी की गई राजधानी पटना में प्रशासन और सरकार की तरफ से। हर साल इसके मेंटेनेंस पे लाखों रुपए खर्च भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो सुरक्षा दीवार है अतिक्रमणकारियों के कब्जे में आ गया। जो प्रशासनिक शिथिलता रही और सरकार की उदासीनता रही, इसका फ़ायदा जो अतिक्रमणकारी हैं उन्होंने उठाया और धीरे धीरे इंक्रोचमेंट का शिकार होता गया जो वाल है, जो सिक्योरिटी वाल जिसे कहा जाता है। और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे राजधानी पटना के सुरक्षा दीवार की, जो गंगा किनारे बनाई गई है, कि किस कदर आज वह अतिक्रमणकारियों के कब्जे में आ गया है। और धीरे धीरे अतिक्रमणकारियों ने वहाँ न केवल होटल खोल लिए हैं, आवास खोल लिए हैं, गैराज खोल लिए हैं, बल्कि तबेले तक खोल लिए गए हैं। और ये कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि क्या लाखों रुपये इसलिए खर्च किए जाते हैं कि जो अतिक्रमणकारी हैं वो धीरे धीरे सुरक्षा दीवार को अपने कब्जे में ले लें और इसके अस्तित्व को ही संकट में डाल दें। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा का पानी शहर में न घुस जाए, इसको लेकर गंगा किनारे सुरक्षा दीवार बनाई गई है। लेकिन इस सुरक्षा दीवार पर अब अवैध कब्जा कर लिया गया है। कई जगह दीवार को तोड़कर दुकान, पार्किंग से लेकर घर तक बना लिया गया है। आज गंगा के प्रोटेक्शन वॉल में सेंधमारी की पूरी हकीकत देखिए। पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजधानी पटना में गंगा को लेकर बनाई गई जो सुरक्षा दीवार है वो अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। सुरक्षा दीवार से सटे अतिक्रमण कर बनाए गए घरों में करीब 5000 लोग रहते हैं। गंगा के रौद्र रूप के कारण 24 घंटे इनकी जिंदगी खतरे में बनी रहती है। बावजूद ये लोग पटना के प्रोटेक्शन वॉल पर अवैध कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। और हैरानी की बात है कि हर साल इस प्रोटेक्शन दीवार की सुरक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो सवाल है कि जब दीवार पर अवैध कब्जा है तो सुरक्षा के नाम पर लाखों रुपए कहां खर्च होते हैं।
पटना में गंगा की तेज धारा से बचाव के लिए बनी सुरक्षा दीवार पर अब अवैध कब्जा है। कहीं लोगों ने झोपड़ी बना लिया है तो किसी ने पक्की छत ढाल ली है। हमारी टीम ने प्रोटेक्शन वॉल की हकीकत की पड़ताल की है। राजधानी पटना में प्रशासनिक लापरवाही का फायदा आम लोग उठाते हैं। लाखों रुपए खर्च कर राजधानी पटना में गंगा के जलस्तर से लोगों को बचाने के लिए दीवार खड़ी की गई और यही वो दीवार है जो गंगा का जो जलस्तर है जब बढ़ता है तो यही दीवार जो है उस जलस्तर को रोकती है। लेकिन देखिए किस कदर लापरवाही बरती गई प्रशासन द्वारा और उसके बाद आम लोगों ने पूरे तरीके से अतिक्रमण का अड्डा बना दिया है पटना में गंगा की दीवारों को और इसके फुटपाथ को। यहाँ पर देखिए हम इस सफ़र की शुरुआत से ही आपको दिखाएंगे और जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो देखिए किस कदर यहाँ पर गाय जो है वो बंधी हुई है। यानी जो खटाल है उस रूप में गंगा के फुटपाथ को यूज़ किया जा रहा है। चलने फिरने का ये रास्ता था, दीवार थी और इस दीवार पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये जो दीवार है इस दीवार पर हर साल इसके रंग रोगन से लेकर इसकी सुरक्षा, इसकी जो व्यवस्था है देख रेख की, उसमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और इसकी किस कदर लापरवाही प्रशासनिक उभर कर सामने आई है जिसके कारण लोगों ने, आप देखिए यहाँ पर अब यहाँ गाय जो है वो बंधी हुई है फुटपाथ पे और दीवार पर पूरी तरीके से अतिक्रमण है और कहीं तबेला तो कहीं खटाल तो कहीं गैराज तो कहीं होटल। तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे और हम आपको आगे लिए चलते हैं। पटना में बने गंगा के प्रोटेक्शन वॉल का जब हमने जायजा लिया तो पता चला कि कई किलोमीटर सुरक्षा दीवार अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। खासकर राजापुर पुल से लेकर कुर्जी चौराहा तक अवैध कब्जा है। दुकान, गैराज, तबेला, होटल, घर, जिसको जो मन किया दीवार तोड़कर बना लिया। दीवार तोड़कर बनाई गई इस दुकान को देखिए, यहां बिजली मीटर तक लगा है। हमने आपको शुरुआत के साथ दिखाया था कि किस तरीके से तबेला बनाया गया है और देखिए यहाँ पर गंगा की दीवारों के बीच रहने की जगह बनाई गई है। जैसा कि ऊपर के लोग बता रहे हैं कि ये रहने की जगह है और इसके अंदर अगर आप आइए तो आप देख सकते हैं इसका कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा मीटर लगाया गया। आप देखिए यहाँ पर मीटर यूज़ किया जा रहा है, बिजली विभाग ने मीटर दिया है और देखने से नहीं लग रहा है ये रहने के लिए कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है। हालांकि जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि रहने के लिए है। ये रहने के लिए हम लोग थोड़े बनाए हैं, इसमें दूसरा रहता है मालिक, हम लोग तो ठेला वाले हैं, लेबर तेबर ऐसे बैठल है। मीटर लगल है तो उससे हमने के काम मतलब है। अब उससे हमको कोई मतलब नहीं है के लगाया है न लगाया, हम लोग तो लेबर है। कैमरा नहीं खुलने पर बहुत चीज़ बता रहे थे लेकिन अब बता रहे हैं कि हम लेबर हैं, हमें कुछ नहीं पता है। आप भी यहाँ पर दुकान खोले हुए हैं? नहीं सर, हमारा दुकान नहीं है। आपकी दुकान नहीं है? नहीं, हम लोग का तो गाड़ी है। ये किस चीज़ की दुकान? नहीं बता पाएंगे, आपको नहीं पता है? नहीं सर। तो ये नहीं बता पा रहे हैं किस चीज़ की दुकान है लेकिन स्वतः समझा जा सकता है। यहाँ पर बिजली विभाग द्वारा देखिए कुर्जी बालू पर करके चांदसी राय मीटर लगा हुआ है, बाकायदा इसमें मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और यही हम आपको आगे भी दिखाएंगे किस कदर गंगा की दीवार जो है जिसको खर्च कर लाखों रुपए खर्च कर जिसको बनवाया गया प्रशासन द्वारा, उस पर किस कदर अतिक्रमण किया गया है। हमारी टीम आगे बढ़ी तो तस्वीरें देखकर हैरान रह गई। प्रोटेक्शन वॉल को तोड़कर स्थानीय लोगों ने घर बना लिया है। देखिए पटना की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार का क्या हश्र है। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस कदर राजधानी पटना में गंगा की सुरक्षा के लिए जो दीवार खड़ी की गई है जिसे पीटीपी वॉल कहा जाता है उस पर अतिक्रमण हुआ। ठीक हमारे पीछे ये गंगा नदी है और अभी पानी जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे और इसी की सुरक्षा के लिए हम जिस दीवार पे खड़े हैं
उस दीवार का निर्माण करवाया गया था। लेकिन देखिए तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर अगल बगल में घर जो है इस दीवार पर खड़े कर दिए गए हैं और दूर दूर तक आपको यही तस्वीर जो है वो नज़र आएगी। और एक तरीके से सालों से ये अतिक्रमण होता चला आ रहा है, लेकिन प्रशासन जो है इस दीवार की सुरक्षा तो कर रहा है, लेकिन दीवार की सुरक्षा की हकीकत जो है वो आपके सामने है। दुकानें भी खड़ी कर दी गई हैं और लोगों ने धीरे धीरे अपना आशियाना भी इस सुरक्षा दीवार पर खड़ा कर लिया। निश्चित तौर पर प्रशासनिक महकमा घेरे में है और शायद उसकी लापरवाही की वजह से ही लोगों ने अपने मनमाना रवैया अख्तियार कर लिया और उसके बाद साल दर साल यहाँ पर लोगों का घर जो है वो बनता चला गया और आज पूरी तरह से अतिक्रमण का शिकार हो गया है पीटीपी वॉल जो प्रशासन द्वारा बनाया गया है। पटना को गंगा से बचाने के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार पर अतिक्रमण दिन के उजाले में हुआ है। प्रशासन कोई बहाना नहीं बना सकता। जिसने भी यहां कब्जा किया है सीना तान कर किया है। अब जरा इस होटल को देखिए। ना तो इसे चोरी छिपे बनाया गया, ना ही ये होटल चोरी छिपे चलता है। धौंस ऐसी कि सरकारी दीवार है, कुछ भी करे आपको क्या। गंगा के पानी से राजधानी पटना को बचाने के लिए जो सुरक्षा दीवार खड़ी की गई है उस पर किस कदर अतिक्रमण हो रहा है इसकी बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम हैं ये अब देख रहे हैं गोसाई टोला, पाटलिपुत्र कॉलोनी और नेहरू नगर, यहीं से रास्ता जाता है। और देखिए यहाँ किस कदर फुटपाथ पर और दीवार को अतिक्रमण करके एक होटल खोल दिया गया है और इसका बाजाप्ता नाम दिया गया है होटल मटन दरबार, यानी अतिक्रमण करके होटल भी खोल दिया गया है। और निश्चित तौर पर गंगा की दीवार पर ही खोला गया है। जो लोग हैं हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे इस होटल को यहाँ पर अतिक्रमण करके खोल लिया है। भाई साहब ये होटल आप ही का है? आप कौन है? इधर आइए ना, इधर आइए ना, इधर आइए, कोई बात नहीं, इधर ये होटल आप यहाँ कैसे खोल लिए हैं अतिक्रमण करके? नहीं, हम नहीं खोले सर। आप कौन है? हम यहाँ के स्टाफ हैं। स्टाफ है ना, तो आपको नहीं पता कि यहाँ अतिक्रमण करके गंगा की दीवार आपने होटल खोले हुए हैं? आपको नहीं जानकारी है सर? वो इससे तो साइड में है ना, साइड इसके लिए यहाँ पर सर ये तो देख सकते हैं बाहर में। आप बनवाए हैं सर? हम बोल रहे थे बाहर में तो देख सकते हैं, जो गाड़ी लगा हुआ है उसके लिए दिक्कत नहीं है रोड पे। वो गाड़ी लगाए हुए रोड पर तो आप होटल खोल लीजिएगा सर। आगे में भी देख सकते हैं अरे ना। भाई हम ये पूछ रहे हैं कि वो गाड़ी लगाए तो आप होटल खोल लीजिएगा इस दिन? नहीं सर, रोड सर जगह साइड में बचा हुआ है, इसके कारण से खुला हुआ है। आपकी जगह है वो? नहीं सर, तो मेरे जगह नहीं है। सरकारी जगह है ना? हाँ सरकारी जगह। यही बात पूछ रहा हूँ मैं। ठीक, यहाँ आपने होटल खोल लिया है, कब से चल रहा है ये होटल? ये तो 10-15 दिन 10 दिन से चल रहा है। 10 दिन से चल रहा है। 1 महीना से तो मैं देख रहा हूँ उसका, आप कहने 10 दिन से खुला हुआ है। और कब से 1 महीना से देख रहे हैं सर? कैसे आप बात बोल रहे हैं कि 1 महीना से देख रहे हैं? क्या क्या खिलाते हैं? सादा खाना खा रहा है। मटन का आपने बोर्ड मटन नहीं है, चिकन है। चिकन खिलाते हैं और चावल। जी सर। अच्छा, दिन भर में कितने लोग खाते हैं? वही 10-20 आदमी। तो यहाँ किस मजबूरी में आपने खोला होता है? सर कमाने के लिए देखे जगह खाली है, इसके कारण से। कहाँ है? रहते हैं सर, इसी में रहते हैं सर। यहाँ तो बिछावन दिख नहीं रहा है आपको। सर आइए सर, इधर पर आइए सर, इसी में रहते भी हैं, इसी में। दिखाइए सर, इधर भी आइए, कैमरा हाँ, लेके बोलिए ना। दिखाइए ना, एडिट नहीं कीजिएगा, दिखा रहे हैं सर। मेरे सुने या अच्छा, सुन, इसी पे आप सो जाते हैं? देखिए सर, देखिए सोते हैं सर। यहाँ मेरा कपड़ा भी है। नाम क्या है? पंकज कुमार हुआ सर। पंकज कुमार। होटल आप ही की? मेरा नहीं है, दूसरा आदमी, लेकिन यहाँ हम लोग रहते हैं। किनका है? नाम बताइए मालिक का। नाम नहीं पता। आपके मालिक है, आपको नाम नहीं पता? नहीं पता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली जिला का रहने वाला। वैशाली के हैं पंकज, और बता रहे हैं कि जो मालिक हैं उनका नाम उन्हें नहीं पता है। बहरहाल ये कहते हैं कि इसी में उन्होंने अपना आशियाना जो है बिछावन उछावन रखे हैं और इसी में वो रहते हैं। और बता रहे हैं कि मजबूरी में उन्होंने जो गंगा की दीवार खड़ी की गई है उसमें अपना होटल खोला है और यहाँ पर लोगों को वो खाना खिलाते हैं और दोनों टाइम लोग यहाँ आकर भोजन करते हैं।
गंगा प्रोटेक्शन वॉल के किनारे किनारे हमने कई किलोमीटर का फासला तय किया, लेकिन गंगा की पीटीपी वॉल, जिसे सुरक्षा दीवार भी कहा जाता है, पर अतिक्रमण की तस्वीर कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बड़ा सवाल है कि जब अतिक्रमण किया जा रहा था तब जिला प्रशासन कहां था, नगर निगम क्या कर रहा था? यही स्थिति रही तो पटना को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। हमने आपको दिखाया राजधानी पटना में पीटीपी वॉल की हकीकत कि किस कदर गंगा किनारे बने इस दीवार की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। अतिक्रमण कर लोगों ने जगह जगह इस दीवार पर घर बना लिया है, दुकानें बना ली है और अपने मन मुताबिक होटल तक इन्होंने बना लिया है और अपने फ़ायदे से इसको यूज़ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस दीवार पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हों, वहाँ पर ऐसी तस्वीर हमें चौंकाती है और प्रशासनिक कार्यशैली जो है उसकी हकीकत बयां करती ये तस्वीर नज़र आती है। बहरहाल अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर पटना जिला प्रशासन किस कदर गंभीरता बरतता है, क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, ये आज की लापरवाही नहीं है। प्रशासन वर्षों से लापरवाही बरतता नजर आया, जिसका फ़ायदा यहाँ पर अतिक्रमण कर लोगों ने उठाया और निश्चित तौर पर ये पटना की सुरक्षा के लिए भी खिलवाड़ है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए एक अलग कहानी की तरफ चलते हैं। क्या आपको पता है कि देश में ऐसी हजारों दुकानें हैं जहां दवाएं 90% तक सस्ती मिलती हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये एक बहुत बड़ा सच है। तो आगे जब कभी दवा की जरूरत हो तो आप भी उसी दुकान पर जाइएगा। दुकान का नाम नहीं पता तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। जन औषधि केंद्र यानी वो जगह जहां पर दवाएं 90% तक सस्ती मिलती है। ये केंद्र इसलिए खोले गए ताकि लोगों को सस्ती दवाएं मिल सके। वैसे लोग जो पैसे के अभाव में दवा नहीं खरीद पाते या इलाज नहीं करा सकते, उनकी मदद के लिए सरकार ने इन जन औषधि केंद्रों को खोला। इन जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं को जेनरिक दवा कहा जाता है। अब ये भी सही है कि दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, तो बस आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो एक दिल में दर्द है, उसी में से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जन्म हुआ। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है, क्योंकि दवाइयां उनको बहुत कम पैसों में मिल गई और उसके कारण वो पहले दवाई लेते नहीं थे, अब दवाई ले रहे हैं। तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया, पैसे बच गए, तो परिवार को भी लाभ हो गया कि भाई चलो अब अच्छे काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पैसों का खर्च करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर उनको दवाइयां खानी पड़ रही है तो उनको जरूर बताइए कि आप ये जन औषधि केंद्र से दवाई लीजिए। आज की तारीख में देश के अंदर 7,500 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आम आदमी के ऊपर से दवाई के खर्च का बोझ कम करने के लिए सरकार ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की। मकसद ये था कि उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं बेहद कम कीमत पर गरीबों को मिल सके, जिनको खरीदना शायद उनके वश में ना हो। कि इन दुकानों पर देश की दूसरी केमिस्ट की दुकानों से 90% तक सस्ती दरों पर दवा मिलती है, लेकिन क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ये जेनरिक दवाएं होती हैं। शुरुआती दौर में इन जन औषधि केंद्रों से लोगों को इतना फायदा मिला कि लोगों ने इसे मोदी की दुकान कहना शुरू कर दिया। और मेरे घर गिरवी रखने की और लोन लेने की नौबत आ चुकी है, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मोदी जी की दुकान से सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। मैं मोदी जी की दुकान गई, वहां से सस्ती दवाइयां खरीदी, मुझे 2,000 रुपए महीने की मिली, मेरे पैसों की बचत हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने हम गरीबों के लिए सहायता करी। हालांकि अभी भी देश में बहुत से लोगों को इन जेनरिक दवाओं के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्हें जागरूक करने की जरूरत है। इसके साथ ही जन औषधि केंद्रों के बारे में जानने के बाद कई लोगों की इच्छा होती है कि वो भी ये दुकान खोलें, लेकिन जानकारी के अभाव में नहीं खोल पाते। जिन्हें इन दुकानों को खोलने का तरीका नहीं पता, उन्हें आज हम बता देते हैं। जेनरिक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सबसे पहले आपको भारत सरकार के
आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in में जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद साफ अक्षरों में फॉर्म को भरें। फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज और डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी संलग्न करें। जेनरिक दवा दुकान खोलने के लिए और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।